और डीएम साहब ने तुरंत त्वरित जो है संज्ञान लेते हुए एक संयुक्त टीम गठित करने के लिए और जो है रास्ता खुलवाने की तत्काल प्रभाव से लेटर जो है जारी करने के लिए तुरंत मेरे सामने आदेश किया है। अच्छा, आपके सामने आदेशित किया उन्होंने? हाँ, आदेशित किया है और अपने स्टोनों को बुलाकर तुरंत कहे हैं कि जो इस तत्काल प्रभाव से संज्ञान लिया जाए और एसडीएम और जो है पुलिस की संयुक्त टीम मौके पे जाकर के तत्काल प्रभाव से रास्ता खुलवाई जाए। नमस्कार, मैं ज्योति मौर्य और आप देख रहे हैं न्यूज़ अब तक आपके साथ। इस वक्त मैं जनपद जौनपुर के कलेक्टर कचहरी में मौजूद हूँ, डीएम कार्यालय के बगल में। यहाँ पे एक चाचा जी आए हुए हैं जो विकलांग भी हैं, जिनकी आंखों से दिखाई भी नहीं देता और इनके जो पट्टीदार लोग हैं वो आए दिन इन्हें मारते पीटते हैं। जो इनके घर का मेन रास्ता है उसको बंद कर देते हैं। ये कई बार डीएम सर को एप्लीकेशन दिए हैं, लेकिन चाचा जी का ऐसा कहना है कि इन्होंने 5-6 बार डीएम सर को एप्लीकेशन दिया, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद जो वहाँ पे जाते हैं तो चाचा जी का कहना है कि वो लोग 80-90 हज़ार रुपए लेते हैं विपक्षी से। काम किए लेकिन पैसा भी लिए विपक्षी से। उसके बाद इनको मारा पीटा जाता है। ये सराय ख्वाजा थाना पे जाते हैं जहाँ पे इनकी सुनवाई बिल्कुल नहीं होती है। ये रहने वाले आदमपुर के हैं। आइए चाचा जी से बात करते हैं कि इनका काम हुआ था कि नहीं हुआ था, ये थाने पे कितनी बार गए, वहाँ से इनको किसने भगाया कि एफआईआर दर्ज नहीं किया जाएगा। चाचा जी अपना नाम बताइए। नरेंद्र। कहाँ के रहने वाले हैं? आदमपुर। अच्छा, तो क्या मामला है आज आप यहाँ किस लिए आए थे? हम जैसे बंजर की जमीन और रास्ता है उसमें रास्ता में बात काट काट रख देते हैं सब। कौन रखता है? ज्योति है और रोली। अच्छा, ये कौन है? औरत है, हमारे चाचा पतो है। कुछ जबरदस्ती आपके चाचा की? हाँ, कुछ जबरदस्ती रख देती हैं। फिर उसके बाद कहते हैं नेपाल आवे चाहे कानगो आवे, कोई भी आए, कोई तुम करते रहो, हम सब रखते रहेंगे। अच्छा, तो ये कितनी बार आपका रास्ता रोकी है? ये कम 10 दाएं। अच्छा, तो उसके लिए मतलब आपने यहाँ पे एप्लीकेशन दिया तो कभी सुनवाई नहीं हुई? कभी नहीं। ये 13 तारीख हम बराबर दे थे। अच्छा, 13 तारीख से आप एप्लीकेशन दे रहे हैं पिछले महीने से? हाँ, लेकिन अभी तक सुनवाई नहीं हुई। तो डीएम सर मतलब काम नहीं कर रहे थे अभी तक? नहीं। तो कानून को लेखपाल कैसे आपके यहाँ गए थे? नेपाल को कप्तान साहब ने भेजे। उसके बाद गए, कहते हैं तो बराबर जाए वहाँ खड़ा हो जाते हैं। उसके बाद हटाए, नेपाल हटाए, कानगो और नायब सब हटाए, फिर रखवा दे रख उठा। कौन रखता है बार बार? वो ज्योति है और का ना रोली और रामदास प्रजापति रखवाते हैं। तो जैसा कि सुनने में आया था चाचा जी की ये जो कानून को लेखपाल है इन्होंने पैसे भी लिए थे विपक्षी से? अभी हाँ लिए हो गए, तभी धरवाते हैं। अच्छा, वही लोग रखवाए थे? वही लोग रखवाते हैं फिर। अच्छा, तो ये जो आपके घर के जाने का रास्ता क्या एक ही रास्ता है जो उनके रास्ते से होके गुजरता है? नहीं, वो हमारे सब पे हरदम के लिए निकालता है। अच्छा, वो एक ही रास्ता है? एक ही रास्ता हम सब निकलते थे। अच्छा। उसके बाद दूसरा रास्ता था, उसे हम सब घुमान पड़ता है, उसे जाते नहीं हम। अच्छा, ये सीधा पड़ता है? ये सीधा पड़ता है। और पहले आपने 500 जन था, तब उसमें चाचा लोग हमारे घर बनवा ले हैं और एक जन नोटरी लिखा ले हैं हमारे ज्योति। उसके बाद अब वही काट बात धर देती हैं, कहते हैं। तो ये बताइए चाचा जी, रास्ता सबका है कि सिर्फ आपका है? नहीं, सबका है। सबका? तो सब बंद करती हैं तो सब लोग नहीं बोलते हैं? तब सब घूम के जाते हैं, क्या करें। अच्छा, मतलब वो जिद में बंद करती है? हाँ। तो ये बताइए आपके घर में कौन कौन है? हमारे घर में केवल हम है, एक भाई है बस। अच्छा, आपके भाई? हाँ। छोटे हैं कि बड़े हैं? छोटे हैं, उनका दिमाग कुछ रास्ते है। मतलब घर में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उन लोग से बराबर लड़ सके? नहीं। तो वो लोग आए दिन मारते पीटते भी हैं? 3 बार धमकी दें, चौथे बार धई के हमारे भतीजा घेगा पूरा घेर के दाबने लगे। कौन कौन दाबा था? पहलाद रहन। ये कौन है? हमारे चाचा की लड़कियां हैं। अच्छा। पहलाद, राजेश और राजिंदर, बिंदलाल, रामजस और यहाँ बगल है ये प्रदीप। उसके बाद फिर संतोष अरुण, इतना जने थे। अच्छा, तो जब आप ये गला दबाए थे तो आप इसके लिए थाने पे एप्लीकेशन नहीं दिए थे? दिए थे। अच्छा, उसी दिन गए थे। ये किस दिन का मामला है जिस दिन गला दबाए थे? वो जून का मामला था, मई इसी साल? हाँ, इसी साल मई। तो थाने पे आप गए तो वहाँ से क्या बोले? आप पकड़ लीजिए खंबे को, साइड और किनारे हो जाइए, पकड़ लीजिए। तो जब आप गए थे वहाँ पे थाने पे, सराय ख्वाजा थाना पड़ता है आपका। हाँ। तो आपने किसको एप्लीकेशन दिया था? दरोगा साहब को दिए, तो उसके बाद चालान काट दिए। किसका? मेरे भतीजे के और पटीदारे के।
अच्छा, भतीजे का क्यों काटे? तब उसी के घेगा दावे थे, उसी के कारण हुआ था। मतलब अभी आप लोग एक मेरा इसके पहले वीडियो चला था राकेश चाइनीज का, जो सद्भावनापुर पे मौजूद है, उसमें भी यही हुआ। बात करने के लिए कोतवाली थाना बुलाती है, लेकिन दोनों पक्षों को बैठा के बात करने के नाम पे चूत तक नहीं करती और 151 में चालान कर देती है। दूसरा मामला आप स्वयं देख लीजिए, आदमपुर से है ये चाचा, पैर से विकलांग है, आंख से दिखाई नहीं देता, घर में और कोई है नहीं, और सराय ख्वाजा थाना पे इन्होंने एप्लीकेशन दिया था विपक्षी के खिलाफ, जिसने इनके भतीजे का गला दबा के मारने की कोशिश की थी, जिसमें जब इन्होंने एप्लीकेशन दिया तो इनके भतीजे का भी चालान कर दिया जाता है। मतलब मैं यहाँ के एसपी महोदय से कहना चाहूंगी कि अपने नीचे के अधिकारियों को भी थोड़ा ध्यान दिया करिए कि अगर कोई विपक्षी या पक्ष जा रहा है, एप्लीकेशन दिया है, जब उसी का चालान आपको करना है तो एप्लीकेशन देने का क्या मतलब? अपराध ऐसे ही नहीं बढ़ रहे हैं। जब पीड़ित परिवार आपके पास जाता है तो आप अपना काम नहीं करते हैं, तो इंसान क्या करे? तब सोचते हैं कि अपने से ही फैसला कर ले। आप लोग तो बड़ी घटना होने का वेट करते हैं कि जो छोटा मैटर है उसको वहीं पे सुलझाते नहीं है, बड़ी घटना हो जाए तब फोर्स लेके पहुंचते हैं। इनके भी मामले में आप लोगों ने वही किया। तो चाचा जी से बात करते हैं, जानते हैं कि उसके बाद फिर सराय ख्वाजा थाने पे इनका एफआईआर दर्ज हुआ था कि नहीं। चाचा जी ये बताइए, एफआईआर दर्ज हुआ था? हाँ, दर्ज हुआ था। तो उसके बाद क्या हुआ? फिर ओकर बाद 24 घंटा के बाद छोड़ा गया दोनों जने के। अच्छा, 151 में चालान किए थे, एफआईआर दर्ज नहीं हुआ था ना? नहीं, विपक्षी को किसी को पकड़े थे? हमारे भतीजा को पकड़े थे, एक और चाचा के लड़के को पकड़े थे, दोनों जने के चालान कर दिए। अच्छा, दोनों लोग का जो मतलब जो मारा था, जो मार खाया था। हाँ, तो आपने यहाँ पे डीएम सर को ये बताया नहीं? सब कुछ लिखाए हैं। अच्छा, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। कोई कार्रवाई नहीं। तो आपको क्या लगता है चाचा जी कि प्रशासन और ये जो सराय ख्वाजा थाना, इनके मन में डर नहीं है? नहीं, उसके बाद वो सब कहते हैं तो सब पुलिस जाती है, केवल फोटो खींच लेती है, कहती है मैं अपनी औरदी जमीन खाती नहीं उतरवाएंगे। अच्छा, मतलब मारपीट में उनको कुछ करना नहीं है, वर्दी उतर जा रही है। हाँ। तो ये बताइए कि ये जितनी बार आपको मारे पीटे हैं या जितनी बार आपने यहाँ एप्लीकेशन हुआ दिया था डीएम सर को, तो सिर्फ एक ही बार पुलिस गई थी? ना जाए 3-4 बार गए, बस केवल फोटो खींच लेती हैं। कहा था ना हमें अपनी वर्दी नहीं उतरवाएंगे जब तक लेखपाल और कानूनगो मेरे सामने नहीं आएंगे। तो सुनने में आया था चाचा जी की कानून को लेखपाल की रिपोर्ट भी तो लगी थी। रिपोर्ट लगी थी, अकेले लगाए थे ये सब जाकर। अब पुलिस कहती है मेरे सामने लगावे, उसके बाद सामने लगा उतना है कानूनगो और लेखपाल। मतलब मैं वहाँ के जो दरोगा साहब है उनसे ये कहना चाहूंगी कि आप जो पीड़ित है वो लेखपाल को बुलाए, कानूनगो को बुलाए, फिर अलग से आपको बुलाए। आप लोगों का काम है, आप लोग एक दूसरे से संपर्क करिए। फोन किस लिए है? फोन किस लिए बना है? अगर इंसान को दौड़ दौड़ के ही काम करवाना है तो फोन रख दीजिए ना। वैसे भी अधिकारियों का जो सीओजी नंबर है उस पर तो फोन लगता नहीं। फोन सिर्फ पर्सनल यूज के लिए है कि बंद करने के लिए, ये तो आप ही लोगों को पता होगा। अगर आपने इनके मामले में कार्रवाई की होती तो आज इनको फिर से यहाँ पे नहीं आना पड़ता। तो ये बताइए चाचा जी, अभी आप डीएम सर से क्या कहना चाहेंगे? अभी आज क्या बोले डीएम सर? डीएम साहब कहना ये अभी कार्रवाई कर रहे हैं। अच्छा, तो आपको क्या लग रहा है कि कितने दिन में आपको रिजल्ट मिलेगा? अब पता नहीं कब तक मिलेगा, 1 महीना मिलेगा, 2 महीना मिलेगा, कोई नहीं पता। तो आपको क्या लगता है थाने पे आपका विपक्षी पैसा वैसा दे देता है? बिना पैसा दे तरम नहीं कर रहे हैं वो सब। अच्छा, पैसा पाए हैं? पैसा पाए हैं, उसके बाद कहते हैं तुम चाहे थाना दौड़ लो, चाहे जहाँ दौड़ लो, बड़े बड़े सोर्स है उनके पास, कुछ होने वाला नहीं है। कुछ नहीं कर इसी मामले में उनके वकील साहब भी मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि अभी डीएम सर ने ये जो इन्होंने एप्लीकेशन दिया उस पे क्या कहा। हाँ सर, तो अपना नाम बताइए। हाँ, मेरा नाम दिवाकर शर्मा। मैं सबसे पहले आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोग न्याय के जो है चौथे स्तंभ हैं, और आपके ज़रिए जो है अगर उच्च अधिकारी लोग जो है अगर इस चीज़ का संज्ञान ले रहे हैं तो सबसे अच्छी बात है। हमने अभी जस्ट जो है इनके प्रकरण में जो है डीएम साहब से मिला, और डीएम साहब ने तुरंत त्वरित जो है संज्ञान लेते हुए एक संयुक्त टीम गठित करने के लिए और जो है रास्ता खुलवाने की तत्काल प्रभाव से लेटर जो है जारी करने के लिए तुरंत मेरे सामने आदेश किया है। अच्छा, आपके सामने आदेशित किया उन्होंने? हाँ, आदेशित किया है, और अपने स्टोनों को बुलाकर तुरंत कहे हैं कि जो इस तत्काल प्रभाव से संज्ञान लिया जाए, और एसडीएम और जो है पुलिस की संयुक्त टीम मौके पर जाकर के तत्काल प्रभाव से रास्ता खुलवाई जाए। तो ये बताइए सर, आपको क्या लग रहा है कि कितनी जल्दी इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा? अभी तो डीएम साहब जो है
कहने के अनुसार जो है तो ये लग रहा है कि त्वरित कार्रवाई होगी। लेकिन अब वहाँ की जो है संस्था क्या करती है, वहाँ के लोग जो प्रशासन क्या कर रही है, लोकल प्रशासन, लोकल बॉडी जो है विपक्षियों से मिलकर के क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, अब इसके बारे में हम नहीं बता पाएंगे। लेकिन डीएम साहब ने आश्वासन दिया है, मैं त्वरित कार्रवाई कर रहा हूँ। उन्होंने बोला। हाँ। तो अब देखना ये है दोस्तों कि इनके मामले में कितनी जल्दी कार्रवाई होती है। इसका नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी ही बनाएंगे। धन्यवाद।